Passport and the card. Yes. Just park my motorcycle there and then go inside. Take. Assalamu alaikum. मुझे चाय वगैरह मैं ले चुका हूँ। और किस चीज़ को चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट क्लास है, सब फर्स्ट क्लास है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर, खुश आमदीद मेरे चैनल में वंस अगेन। हम जो है अब फरहूजा को छोड़ के ओमान की तरफ जा रहे हैं, मस्कत की तरफ। तो चलें अपनी करते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग। इससे पहले ज़्यादा देर हो, मैं आज ज़रा देर से उठा हूँ। इस टाइम पे यहाँ पे ऑलरेडी जो है 12:30 हो चुके हैं, देर हो गई है। मगर जो राइड जो है वो 3.5 घंटे की जीपीएस बता रहा है। मोस्ट लाइकली हमें 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, डिपेंड बॉर्डर पे क्या होता है। तो चलें वहाँ पे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। चलें जी, शुरुआत करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं मस्कत की तरफ। हमारे ये भाई थे, मैंने इनकी जगह के ऊपर मोटरसाइकिल खड़ी करी हुई थी, इन्होंने बुरा नहीं माना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से अब हम निकलते हैं और चलते हैं ओमान की तरफ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारी दुआ है हमारे रब से कि आज जो मुश्किलें आनी है वो आसानियों में टल जाएं। जैसे कल हमारे साथ हमारे रब ने बेहतरी करी, चीज़ हमारी गुम हो गई थी मगर वो हमें मिल गई। अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी सोच नहीं सकते कि मैं उस टाइम पे कितना परेशान था। अलबत्ता यहाँ से टोटल राइड जो है वो 4 साढ़े 4 घंटे की बता रहा है, पर हमें लगेंगे कोई रफली 5 घंटे। तो ये हिसाब किताब। मैंने कोई नाश्ता नहीं करा आज। कल मैं बहुत थक गया था, स्पेशली वो जो लास्ट मिनट की बैक एंड फोर्थ की ख्वारी हुई ना, बहुत ज़्यादा मैं उससे थक गया था। तो मैंने ये सोचा है कि चलो यार मस्कत जाके, ओमान जाके वहीं पे कुछ करते हैं। एक सेकंड के लिए आया दिल में कि यार इधर रुक जाओ, एक और रात आराम से रुक जाओ। तो बोला नहीं, मुझे वैसे भी 2 दिन तो मस्कत में रुकना ही है। मीनिंग आज पहुंचूंगा, आज रात और कल रात हम गुजारनी है, क्योंकि डे के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन। तो बाकी जो चीज़ है वो आपको भी दिखाता भी हूँ। राइट साइड के ऊपर, सॉरी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये पूरा बीच है, इस साइड के ऊपर, मगर इधर ड्रोन नहीं उड़ा सकते। वजह ये है पोर्ट है और राइट साइड के ऊपर एयरपोर्ट है, तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। वेदर का टेम्परेचर कुछ ऐसा हुआ है इस टाइम पे 30 डिग्री सेल्सियस है और हालत बुरी हुई हुई है। गर्मी ठीक ठाक है और 1 बज गया। तो चले अब जो है बकिया प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये जहाँ से अब मैं लेफ़्ट साइड पे मुड़ूंगा और फिर राइट लूँगा, तो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो कम्प्लीटली ओशन है। जीपीएस के अंदर शायद आपको नज़र आ जाए, तो वो है। और हम जो हैं उसके साथ साथ चलेंगे कोस्ट लाइन के ऑल द वे इनटू ओमान के अंदर। सो बड़ा मज़ा आने वाला है यार। अल्लाह करे इनकी ये जो कोस्ट लाइन वाली राइड है ना वो अच्छी हो। अभी यहाँ पे तो ब्लॉक करा हुआ है, वाई आई डोंट नो यार। हमें साथ साथ ना पेट्रोल डलवा ही लेना चाहिए, बाद में पता चल रहा है प्रॉब्लम ना हो जाए। होनी तो नहीं चाहिए बट जस्ट इन केस, मुझे ना होनी नहीं चाहिए मगर जस्ट इन केस पेट्रोल डलवा लें ताकि वो टेंशन फ्री हो जाए। जो मुझे यूएस वाले टूर से जानता है, मीनिंग जो मेरे साथ है, और उसको पता है जब यूएस से पाकिस्तान तक का टूर करा था तो फ्यूल के मामले में मैं बड़ा वैसा हो जाता हूँ कि बस मिल जाए ताकि टेंशन ना हो। यार बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है ये पूरे का पूरा इस साइड के ऊपर, और इस साइड के ऊपर जो है आपकी पूरी कोस्ट लाइन है। बहुत आला यार, काश इधर ना ड्रोन उड़ाने का होता तो बहुत अच्छे व्यू आने थे, मगर खैर वो पोर्ट है और फिर साथ साथ एयरपोर्ट है, तो मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ इस बात को। तो इस वजह से नहीं यूटिलाइज करा। ओए होए होए होए, दैट्स ब्यूटीफुल यार, बहुत आला। हमें इस साइड भी जाना है। हाँ, किधर से हो? इंडिया से, पाकिस्तान से? इंडिया से किधर से? तमिलनाडु। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। कार्ड पे ले लेना। तो 45 दिरहम का 17.24 लीटर आया।
ठीक है, हो गया। थैंक यू सो मच यार। कहीं से कम से कम चाय वाय मिल जाए ना, सुकून आ जाएगा। तो इधर देख रहा हूँ कोई नहीं, तो सलान है, ये क्या है? ओह हो, राइट देयर। चाय, यस, इधर से चाय ले लेते हैं यार। मेरे भाई चाय है तो फिर फर्स्ट क्लास चाय कर दो यार, कोई दूध कम पानी कम वाली, फुल। हाँ, चाय का तो बंदोबस्त हो गया। चाय वगैरह पी के, और इधर से ही 2 पराठा रोल वगैरह भी मिल रहा है, तो वो खाएंगे और वो खा के फिर निकलेंगे बॉर्डर क्रॉसिंग की तरफ। तो वैसे नाश्ता भी हो गया, नसीब अच्छा था जो हमें अच्छा नाश्ता मिल गया। और अब जो है हम चल रहे हैं बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर क्रॉसिंग की तरफ। यहाँ पे जो है 1:30 बज चुका है। नाश्ता करा है दबा के, 2 पराठा रोल, 2 चाय और 1 पानी की बोतल भाई ने जो है चढ़ाई है, और उसके टोटल 8 दिरहम बने। हाँ, 8 दिरहम बने थे। तो अब जो है बॉर्डर की तरफ है, देखते हैं वहाँ पे क्या हिसाब किताब है, कैसा है। मैंने ई वीज़ा लिया नहीं, मुझे बोला था कि आपको जो है बॉर्डर पे ही वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, बॉर्डर पे ही वीज़ा ले लेंगे। तो ये सीन है अभी, मगर यार बहुत प्यारी कोस्ट लाइन वाला हिसाब किताब चल रहा है इधर। आप राइट साइड, लेफ़्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं सामने, यहाँ पे बहुत प्यारा, और सामने का व्यू आपके सामने। आई थिंक ये नाइट में लाइटें वगैरह जलती होंगी। अच्छा जी, मुझे नहीं पता ये बॉर्डर है क्या है। सामने लिखा हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गवर्नमेंट शारजाह खत्म महल बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर ये है, अब देखना पड़ेगा क्या है, तो और किस तरीके से होगा वो भी देखना पड़ेगा। ओके, बॉर्डर की हदूद में तो हम लोग शामिल हो गए। अच्छा जी, एग्जैक्ट टाइम इस टाइम पे यहाँ पे जो हो रहा है वो 2:09 हो रहे हैं, जिसके अंदर हम बॉर्डर के ऊपर पहुँचे हैं। और बकिया डिटेल जो है कि मैं आपको देता हूँ कि कितना देर लगता है। अभी तो गाड़ियाँ हैं, थोड़ा बहुत मूव हो रही है, बट लेट्स सी प्रिसाइसली वो पता चलेगा वहाँ पे। तो 2:09 के ऊपर जो है हम लाइन में आके खड़े हो गए। चलें, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ दोबारा से। इस वक्त जो है यहाँ पे 2:14 हो चुके हैं, और आई थिंक अगला नंबर जो है इसके बाद हमारा होगा। डिपेंड करता है कितनी स्पीड में इनका गुजरता है। मुझे जो उतर के चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी पासपोर्ट देने के लिए। 360 मैंने ऑन तो कर लिया है, अब लग रहा है कोई इशू ना हो। लेट्स सी, ये तो एग्जिट पे तो होना नहीं चाहिए, वो ओमान का मुझे ज़्यादा कंसर्न है। Passport, brother? Oh, passport and a card. Yes. I'm sorry? Muhammad Sikandar. Huh? Inside? Okay. Park my motorcycle there and then go inside. Thank you. अच्छा जी, अंदर जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे करते हैं कैमरे को बंद, एंड देन फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी, फाइनली यहाँ से हो गया है। इनको पता नहीं था क्या करना है, तो बेसिकली गाइड करा इन्हें राइट वे के अंदर। तो इस टाइम पे जो है यहाँ पे 2:59 हो रहे, माने 3 बज गए। तो 1 घंटे लगा है यूएई के साइड के ऊपर। फाइनली क्लियर तो कर दिया है। अब जो है इनका नेक्स्ट वाला फेज जो है वो देखते हैं। चलें, आई थिंक इधर पर्ची देनी होगी ना।
Assalamu alaikum. That's it. Thank you. खुदा हाफिज़। अच्छा जी, तो ये तो एग्ज़िट हो गया यूएई का। नाउ अब वीज़े का और दूसरी चीज़ें देखनी है ओमान की। अब देखते हैं इधर किस तरीके से। खुदा हाफिज़, गुड बाय। ओके further up. Okay, यहाँ से तो नहीं पता। Already have insurance. यार ये वीज़ा यहाँ पे कहाँ पे लगते हैं? वीज़ा किधर लगता है इधर? वो वाला बड़ा बिल्डिंग है। थैंक यू। अच्छा, मेरे से कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने एग्जिट के ऊपर? चले वीज़े का देख लेता है। इनका वीज़े का दिखता है, फिर आपको बताता है। अभी यहाँ पे ये करता हूँ बंद और फिर आपको अगला दिखाता है। अच्छा जी, 3:03 के ऊपर मैं अंदर गया था और अब टाइम हो रहा है 3:17। तो आपके सामने है, इन्होंने मुझे जो है 14 मिनट के अंदर अंदर वीज़ा वगैरह करके, वीज़ा क्या स्टैंप लगानी थी वो लगा के इन्होंने मुझे यहाँ से फारिग कर दिया ओमान वाले साइड से। अब जो है मैं इनका नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। यार 30 डिग्री सेल्सियस हुआ, हालत बुरी हो गई पसीना पसान से। बट ओवरऑल जो है ज़्यादा टाइम मुझे वहाँ पे लगा है। आपका अल्लाह भला करे यूएई वाले साइड पे, वरना ओमान वाला साइड तो बहुत स्पीड में गया। अस्सलाम वालेकुम। या जज़ाकल्लाह। इतनी स्पीड में ये हुआ है, क्या बात है। जिंदाबाद भाई। वहाँ से तो ये बहुत स्पीड में हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? हेलो कैमरा या ऑफ या हाँ या अल्लाह। डॉक्यूमेंट्स, क्लोथिंग, कैमरा, नमाज। You want me to turn on? अल्लाहु अकबर। सलाम वालेकुम। कैमरा ऑफ। इतने पुराने हो गए अब तो ट्रिक भी पता चल गई है। अब ऑफ करते हैं। ऑलराइट, फाइनली सब चीज़ हो गई और हम जो हैं आ चुके हैं ओमान के अंदर। तो वेलकम टू ओमान। फाइनली पहुंच गए भाई खैर खैरियत से। ओमान के साइड पे बहुत स्मूथली हुआ, बहुत इजी था, सिंपल था, कोई भी इधर का वो कर सकता था, बहुत सिंपल। यूएई के साइड पे थोड़ा सा वो कार्नेट वाले चक्कर के अंदर, क्योंकि मेरी बाइक जो थी वो जबल अली पोर्ट पे आई थी और
इनके पास जो था वो पासपोर्ट की एंट्री अलग थी, तो वो 2 डिफरेंट डेट की थी, इस वजह से शायद उन्हें टाइम लगा। मगर उनका जो कार्नेट के पास स्टैंप लगाने वाला वो कम्प्लीटली कहीं और था और पासपोर्ट का अलग था, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे 1 घंटा वहाँ पे लग गया। वरना ओमान के साइड के ऊपर तो यह है इस टाइम पे 3:34 हो रहे हैं, मैं ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ 12 मिनट। बहुत स्मूथ क्रॉसिंग, कोई टेंशन नहीं है। एंड में उसने सिर्फ मेरे से ये एक चीज़ ही खुलवाई है, उसने बोला था कि खुला हुआ है मेरा कि नहीं कैमरा। मैंने बोला हाँ बंद है, कोई मसला नहीं है। मैंने बोला खोल दूँ क्या? ओहो चलो, तो ये हो गया। अब चलते हैं मस्कत, सर ज़मीन ओमान। देखते हैं तूने हमारे लिए क्या जर्नी में रखा है, तो लेट्स गो एंजॉय। जब तक मैं प्लान ना बदलूं तो मुझे भी सुकून नहीं आता। मुझे पता था कि बराबर के अंदर बीच है, मैंने कुछ नहीं तो कुछ चल के कम से कम हम जो है दूर से ही वहाँ पे खड़ी करके समंदर की लहरें ही चेक कर लेते हैं यार। देखते हैं कितने मज़े की कितने नहीं है, तो लेट्स गो चेक इट आउट। अब यार इतना तो बनता ही है ना। इतना तो बनता ही है बॉस। जब यहाँ पर आए थोड़ा तो एंजॉय करने का हक हमारा है। हो क्या बात है, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रुकना था बीच की तरफ, टू गिव माई सेल्फ एक पीस ऑफ माइंड होता ना, वो मेरे को मिल जाए। बड़ी ज़बरदस्त जगह है यार। मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है वो मस्कत पहुँचना है, जो कि रफली अराउंड इधर से 175 से 180 माइल्स अवे है। तो इससे पहले ज़्यादा देर हो और वहाँ पे जाके मुझे जो है वो अपना होटल भी अरेंज करना है। तो चलते हैं वहाँ पे होटल अरेंज करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जो है ना हम मस्कत दिखाएंगे। मगर आज जो है वो बेसिकली यहाँ का है। तो थोड़ा बहुत ये था यहाँ पे बीच में आते वक्त ये हल्का सा पोर्शन है ऑफ रोड का, तो मैंने बोला चलो यार इधर कर लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त जगह है। मैंने यहाँ पे देखा कि पीछे वाले साइड के ऊपर फैमिलीज़ वगैरह भी आई हुई हैं एंड इधर से जो है वो लोग जो है आ जाते हैं। बड़ा पीसफुल जगह है, ऐसा नहीं है। तो अब 2 रास्ते हैं, एक इधर से जो है कोस्ट लाइन के साथ साथ चलता है, दूसरा हाईवे। मैं सोच ये रहा हूँ वो हाईवे वाला बोरिंग होगा, क्या करूँ। GPS बाबा जो है ऑफ रोडिंग मुझे बता रहे हैं कि आप हाईवे ही वाला ले लो, वरना अदरवाइज़ ये लोकल हो जाता है। तो आई थिंक इसके अंदर स्पीड ब्रेकर होंगे और दूसरी चीज़ें होंगी या सिग्नल्स होंगे। तो हाईवे ही ले लेते हैं ये, यू नो व्हाट, ये ट्राई करते हैं यार। जब इतना आ ही गए तो माइनस यार एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ से चाय वगैरह मिल जाए, क्योंकि यार चाय के बगैर दिन अधूरा अधूरा होता है। हालांकि मैंने 2 कप चाय पिए थे। यार यहाँ पे आसपास में कहीं चाय मिलेगी? चाय यहाँ पे चलो, यहाँ पे चाय तो आसरा हुआ। चाय लेते हैं, फिर उसके बाद चाय पी के निकलता है। चाय तो आ गई है, चाय पी लेते हैं। यहाँ पे एक भाई मिले, वो भी जेलूम के हैं, पाकिस्तान के। तो अब जो है चाय पी के हम चलेंगे मस्कत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी कैसे है दोस्त? ठीक है, फर्स्ट क्लास। माशाल्लाह। आप किधर से हो? मैं इधर ही, इधर लो- मस्जिद का मुतवा है। अच्छा, वैसे किधर से हो? आप ओमान के हो? नहीं, बांग्लादेश का। बांग्लादेश से किधर से हो? बांग्लादेश ढाका है। ढाका से। ढाका है। अच्छा माशाल्लाह, तो आप इधर होते हो, मस्जिद के इमाम हो आप? आयो। तो भाई मिले मस्जिद के इमाम है इधर माशाल्लाह। तो एक भाई हमें मिले थे, वो जेलूम के थे, और ये भाई मिले बांग्लादेश के, ढाका के, और ये मस्जिद के इमाम भी है।
दुबई से आया है। मैं हाँ दुबई से आया हूँ। वो बोट देखते हैं। क्या चीज़? नहीं वो होंडा का बोट है ना, वो नंबर बोट है। नंबर बोट किधर? और दुबई है ना। नहीं दुबई का नहीं है, ये अमेरिका का है। हाँ अमेरिका का है। हाँ अमेरिका की प्लेट है। मैं तो दुनिया भर के अंदर फिर रहा हूँ। हाँ, भाई आपका नाम क्या है? उमर फारूक। उमर फरोर है, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। अल्लाह पाक जज़ाक खैर दे। मैं एक फोटो तोड़ने का आपका। बिल्कुल कोई मसला ही नहीं बाइक है, में ऊपर उठे आप। बैठ जाओ, कोई मसला नहीं, मैं हटा देता हूँ सामान। मौलाना साहब ने बोला है कि बाइक के ऊपर तस्वीर लेनी है, तो मैंने बोला वीडियो ही बना देता हूँ, तस्वीर की क्या बात है। तो अब जो है यहाँ से बस चाय पी के मस्कत की तरफ निकलेंगे और फिर देखेंगे। वालेकुम सलाम, क्या मतलब कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का क्या चीज़ पियोगे आप? शुक्र। बस है, वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? पियोगे? आपका ताल्लुक किधर से? मैं मुल्तान से हूँ। माशाल्लाह। बनाया जी तस्वीर, एक तस्वीर बनाओ। सर बेफिक्र होकर बना। मैं गड्डी बैठ नहीं नहीं होंगे ये सब कहा करें आपकी। बस दुआओं की गुजारिश है, बच्चे चाय वगैरह मैं ले चुका हूँ। नहीं और किस चीज़ का चाहिए तो नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट क्लास है, सब फर्स्ट क्लास है। ठीक हो गया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बनाया? बहुत बहुत चल बना है। अच्छा जी, तो अब यहाँ से चाय वगैरह पी के ना हम चलेंगे मस्कत, जो कि रफली अराउंड 3 घंटे दूर है यहाँ से। सपोजिबली जो भाइयों ने बताया यहाँ पे कि इधर जो है वो काफ़ी सारा ट्रैफिक के ऊपर जो है हाईवे के ऊपर कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, मगर आई डोंट थिंक हमें कोई इशू होना चाहिए। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गए तो कौन सा पता चलना है, क्योंकि हमारी तो जो मोटरसाइकिल की प्लेट है वो तो यूएस की है, तो हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए उस चीज़ की। तो अब चाय को एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे अभी मैं अंदर गया था पैसे देने, तो ये जो शायद जो दो लोग मिले हैं मुफ्ती साहब वगैरह, ये दूसरे सॉरी इमाम साहब, तो इनमें से किसी एक ने पैसे दे दिए और मुझे पता भी नहीं चला चाहे के। तो मैं भाई से बोला चले पैसे तो ले लें, बोलते आपके पैसे दे दिए। ओमान की हॉस्पिटैलिटी अनबीटेबल एज ऑफ राइट नाउ। क्या बोल सकता हूँ मैं, आई एम रियली 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 हैप्पी कि बहुत अच्छे किस्म के लोग हैं इधर। और अब देखिए अल्लाह पाक आसानी फरमाए, अब पहुँचते हैं मस्कत। वेलकम टू मस्कत। आई थिंक ये मस्कत की हदूद है, यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि मुझे शक है कि आगे एयरपोर्ट आ रहा है। इवन दो जीपीएस मुझे अभी 20 माइल्स बता रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। किसी ने मुझे बोला था कि आप ये वाले जब देखोगे मीनारा टाइप के बने हुए, तो ये हदूद है, स्टार्टिंग पॉइंट है मस्कत का। बट मैंने कहीं पे साइन अभी तक नहीं देखा कि वेलकम टू मस्कत या इस तरीके का। देखते हैं। Assalamu alaikum. Brother, do you have a room? Yeah. How much is it? 19 riyal with breakfast 20. And how much is that in USD? Yes, I can. You have the YouTube now? Like? Yeah. You can try. I get another, not this one. Huh? Another. I can do everything with that. Okay, bro. Nice to meet Okay. you. Nice meeting you too. Where's your parking? Yeah, this side. On the other side? Yeah, yeah. ओके जी, फाइनली हम होटल में पहुंच चुके हैं। होटल का रूम ले लिया। ये रूम जो है मुझे पड़ा है रफली कोई $48 बनते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है। तो अब जो है मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। मेरे पीछे जो है ये एंट्रेंस है और उसके बिल्कुल पीछे जो है ये वॉशरूम है। सो लेट मी शो यू। और वॉशरूम से आगे आते हैं तो ये हमें हमारा रूम दिखता है। तो इफ़ यू लुक एट इट, ये रूम है पूरा, नॉट बैड। इधर जो है साइड के अंदर कॉफ़ी वगैरह की चीज़ें हैं और यहीं पे जो है क्लोज़ेट है जिसके अंदर मैंने अपना सामान रख दिया है। बेड ऑफ कोर्स ये है और यहाँ पे एक टेबल है और साथ टीवी लगा हुआ है। फर्दर अप अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है और प्लस दिस राइट हियर
काउच वगैरह का। अच्छा जी, मस्कत में आने के बाद जो है अब हम बेसिकली खाना खा रहे हैं और पहले खाना खाते हैं, खाना भी आपको दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि प्रिसाइसली किस किस तरीके से प्रोसीजर हुआ, क्या था, वो मैं पूरा आपको बताता हूँ। अच्छा जी, खाने में जो आया है वो है हमारे पास बोटी, एक जो है वो चेस्ट पीस है और फिर जो है हमने सीख कबाब मंगाए। तो ड्राई खाने का मूड हो रहा था तो साथ में एक नान भी है, रायता भी है, सलाद भी है और चटनी की आई थिंक है और प्लस ऑफ कोर्स टेस्ट हुआ। तो ये खाते हैं फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जबरदस्त है यार, बोटी तो अच्छी है। अच्छा जी, इस रेस्टोरेंट का नाम जो था वो है अल रावी रेस्टोरेंट। मैंने इधर जो 3 आइटम ऑर्डर करे थे, तीनों के तीनों सुपर से ऊपर है, तो डेफिनेटली इनको क्रेडिट जाता है। एक चाय पीने के बाद अब खाने के बाद जो है वो चाय मेरी मस्ट है। जो मुझे जानता है उसे पता है कि मेरी वीकनेसेस में से एक वीकनेस मेरी चाय है और चाय के बगैर मैं बोलता हूँ ज़िंदगी जो है वो अधूरी है। तो चाय मुझे यहाँ पे मिल गई है। अब जो है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मेरे को 1 घंटा लगा मुझे यहाँ पे यूएई वाले कस्टम के साइड पे से। उसकी वजह ये थी, पहले उन्होंने मुझे जो विंडो पे से था अंदर जाने के लिए बोला। जिस जगह पे गया वहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट होता था, कार्नेट टाइप। तो उन्होंने मुझे बोला कि गो अक्रॉस वाले साइड पे जाओ, वहाँ पे जो है कस्टम का होगा, वहाँ पे ट्रकर्स थे। तो वो भी वर्थ इट नहीं रहा। उस औरत को पता नहीं था, उसने बोला नहीं आपको दूसरी वाली बिल्डिंग में जाना है। दूसरी वाली बिल्डिंग में चल के गया हूँ तो उन्होंने बोला यहाँ पे नहीं, एग्जिट वाले साइड के ऊपर कस्टम आपको करना है। तो वहाँ पे जब गया तो उन्होंने वहाँ पे कार्नेट को मेरी स्टैंप कर दिया। इंश्योरेंस चेक करी तो मैंने उन्हें प्रेजेंट कर दी कि मेरे पास जो है वो यूएई की इंश्योरेंस है जो कि जीसीसी के लिए है। फिर वो लेके उन्होंने वहाँ पे स्टैम्प करा, तो फिर मुझे वापसी वही पहले वाले जगह पे जाना पड़ा। फिर उन्होंने वहाँ पे जो है पासपोर्ट को स्टैम्प करा। तो लगभग कोई ऑलमोस्ट 1 घंटे का प्रोसेस लग गया था सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूएई वाले साइड के ऊपर। फिर उसके बाद जो है हम ओमान वाले साइड पे गए। ओमान में दाखिल होते के साथ अराइवल पासपोर्ट की जगह थी, उस बिल्डिंग के अंदर गए। वहाँ पे मुश्किल से कोई लगभग 10 मिनट 12 मिनट के अंदर काम हुआ है और उन्होंने पासपोर्ट लिया, व्हीकल चेक करी, इंश्योरेंस चेक करी और बोला यूर गुड टू गो। तो लगभग 15 मिनट का ओमान वाले साइड पे था और 1 घंटे का प्रोसेस यूएई वाले साइड पे था। एवरीथिंग वाज स्मूथ, कहीं पे भी कुछ नहीं था। आपने तो बाकायदा ओमान वाली तो वीडियो भी देखी है। कस्टम के लिए बोला कि बंद करते हैं, पर आपको पता है हम आदत से मजबूर है, डीट है, तो हमने नहीं बंद करी। कैमरा जो था वो नहीं बंद करा। एनीवे, तो ये आज की कार्रवाई थी। अब जो है मैं मस्कत में आ चुका हूँ। इंशाल्लाह यहाँ पे जो है कल मस्कत एक्सप्लोर करेंगे और वो आपको दिखाएंगे। और उसके अलावा जो है मुझे वादीज यहाँ पर हैं, सर्टन माउंटेन्स हैं जहाँ पे मुझे राइड करनी है, तो वो आने वाले ब्लॉग्स के अंदर आपको देखा। तो खैर उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव दैट बिग थम्स अप, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसकी अपडेट आ जाए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।